हाँ, अब देखिएगा, अब पाठ नया चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है विद्युत। ठीक है, अब इससे पहले चैप्टर दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी वाला चैप्टर को समाप्त हो गया। उस चैप्टर में किसी बच्चे ने कोई सवाल नहीं पूछा। ठीक है, तो नहीं पूछा इसका मतलब कि तुमको सभी सवाल आते हैं। ठीक है, अब देखिए, तब तक नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है विद्युत। ठीक है, विद्युत क्या होती है, विद्युत के बारे में थोड़ी समझनी है। अब विद्युत से ही विद्युत धारा बनी है। जैसे विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होती है, यानी बहती है, तो वो ही विद्युत धारा है, लेकिन समय के साथ। ठीक है, यानी और तार में जो विद्युत तार होते हैं, उस तार में विद्युत न बहकर उस तार में सिर्फ आवेश बहते हैं। क्या बहते हैं? आवेश। ठीक है, यानी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा की परिभाषा ये होती है। ठीक है, क्योंकि तार में हमें केवल आवेश ही प्रवाहित होते हैं, तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा की ये परिभाषा होती है। ठीक है, छोटी सी परिभाषा है। विद्युत धारा की आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, अर्थात आवेश और समय के अनुपात को, आवेश और समय के अनुपात को ही विद्युत धारा कहती है। ठीक है, बात एक ही है। तो पहले परिभाषा बच्चों लिख देते हैं, विद्युत धारा। क्या लिखते हैं? विद्युत धारा किसे कहते हैं, या हेडिंग डाल लीजिए, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की परिभाषा लिखनी है किस तरह से, तो देखिए, किसी परिपथ में या किसी तार में, किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, ये हमारी परिभाषा निकलती है विद्युत धारा की। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहती है। ठीक है, इसका मात्रक यानी विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। या विद्युत धारा I बराबर सूत्र होता है आवेश Q बटे समय T। विद्युत धारा I बराबर होता है आवेश Q बटे T, यानी I बराबर Q बटे T, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी देखिए, आवेश और धारा के अनुपात, आवेश और समय के अनुपात को हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश और समय का अगर अनुपात लिख देते हैं तो विद्युत धारा बन जाती है। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होता है? पहली बात है, Q क्या है? आवेश है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। और धारा, समय का मात्रक सेकंड, एम के एस पद्धति में समय का मात्रक सेकंड। तो इसका मात्रक हो जाता है कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है, यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति सेकंड, या एम्पियर भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? एम्पियर भी कह देते हैं। तो इसका मात्रक लिख लेते हैं बच्चों, इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। ठीक है, दोनों मात्रक होते हैं, कोई भी एक लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये परिभाषा को नोट कर लीजिए, बिल्कुल सरल परिभाषा है। विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, विद्युत धारा की परिभाषा नोट कर लें। सभी बच्चों ने नोट कर ली होगी। एक दो लाइनें हैं, इसे नोट कर लें और सूत्र जरूर लिख लें, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में प्रयोग होगा। ठीक है, और इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है,
या एम्पियर होता है। ठीक है, हाँ अब इसको लिख लीजिए। देखिए विद्युत धारा में एक नई बात और होती है जो ओम ने बताई है, वो उस बात को भी याद रखते हैं। जब किसी तार में विद्युत धारा बहती है तो उसमें रुकावट जरूर होती है। ठीक है, तो उस रुकावट को ही ओम ने प्रतिरोध उसका नाम रख दिया। ठीक है, तो प्रतिरोध की परिभाषा और लिख लेते हैं। ये परिभाषा, ये मतलब उतार लीजिए सही बच्चे, और लगभग उतार ली होगी। अब लिख लेते हैं प्रतिरोध की परिभाषा। ठीक है, तो हेडिंग डालिए सही बच्चे, प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध की परिभाषा देखो, प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। क्या होता है? रुकावट। चूंकि विद्युत पाठ पढ़ रहे हैं तो विद्युत प्रतिरोधी होगा, तो प्रतिरोध का मतलब होता है किसी तार में विद्युत धारा बह रही है तो उसमें रुकावट कितनी है, कितने वोल्टेज की रुकावट उसमें होती है। ठीक है, तो कैसे करते हैं? तो प्रतिरोध की परिभाषा लिख लेते हैं बच्चों। किसी चालक का, देखिए प्रतिरोध की पहले परिभाषा लिख लीजिए। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है, यानी प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, ये प्रतिरोध की डेफिनेशन है। प्रतिरोध इसे कहते हैं जैसे किसी भी, देखिए प्रतिरोध का मतलब यह है किसी चालक का वह गुण, कोई भी चालक तार है या चालक है, उसका वह गुण जिसके कारण वह, ठीक है, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, यानी विद्युत धारा बह रही उसका विरोध करे। ठीक है, वही प्रतिरोध कहलाता है। जैसे धारा इस तरह से बह रही है तो कोई ऐसी उसका गुण होगा पदार्थ का जो उस धारा को लौटाने की कोशिश करेगा, तो उसी को हम बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ठीक, अब ये परिभाषा भी नोट कर लीजिए, छोटी सी परिभाषा है। हाँ लिख लिया। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ओम का नियम लिखिए। ठीक है, ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम लिखिए। प्रश्न ये है ओम का नियम। ठीक है, उत्तर में देखो कैसे। ओम का नियम क्या है? ओम एक साइंटिस्ट का नाम है। देखिए इसमें क्या होता था, पहले विद्युत तार में हम क्या करते थे कि विद्युत तार में मान लीजिए यहाँ पे, ये ऊपर ही साफ कर दे उसके बाद बताएं। ठीक है, देखिए ओम ने प्रतिरोध से संबंधित ही नियम बनाए। देखिए मान लीजिए ये कोई तार है कोई, ठीक है, तो इस तार में हम क्या करते हैं कि ओम जब नहीं थे तो क्या करते थे कि यहाँ से हमने मान लीजिए 5 वोल्ट इसमें विभव दिया।
इस तार को 5 वोल्ट हमने विभव दिया। देने के बाद इस सिरे पर मीटर लगा के हमने नाप लिया, इसका विभव मान लीजिए 5 वोल्ट है। तो क्या करते हैं, लास्ट में उसका विभव मान लीजिए 4 वोल्ट रहेगा और यहाँ नापते हैं तो इससे इसका विभव कुछ कम हो जाता है। तो हम लोग पहले सोचते थे कि बीच में जो करंट है वो विभव है वो कहाँ चलो होगा, ठीक है। तो विभव कहाँ चला गया, तो उसी के अनुसार ओम ने खोज की है। तो ओम ने बताया है कि बीच में जो भी विभव गया है वो एक प्रतिरोध में चला गया। प्रतिरोध माने जिस धातु का तार है उसी के हिसाब से उसका प्रतिरोध होता है। जैसे माना कि ये चालक तार है एल्यूमिनियम का, ठीक है, तो इसमें प्रतिरोध कम होगा। अगर मान लीजिए कॉपर का है तो प्रतिरोध और कम होगा। अगर मान लीजिए सिल्वर का है तो प्रतिरोध और कम होगा। मान लीजिए सोने का तार है तो उसमें प्रतिरोध और कम होगा, ठीक है। तभी हम देखते हैं अगर लोहे का तार है तो प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होगा। तो तुमने कभी कभी देखा होगा जैसे पावर लाइन से अगर हम कॉपर का तार लेकर आए, भले ही पतला है तो पूरी लोड उठाता है, ठीक है, अर्थात वो उसमें रुकावट कम होती है, इसमें प्रतिरोध का मान कम होता है। अगर बाई चांस लोहे का तार ले आए तो उसमें रुकावट ज़्यादा होगी और लोहे का तार पूरे विभव को नहीं दे पाएगा। जितने उसे उपकरण को आवश्यकता है विभव की, उतना विभव वो तार नहीं दे पाएगा, तो बीच में टूट सकता है, ठीक है। तो इसीलिए लोहे के तार में प्रतिरोध ज़्यादा होता है। तो लोहे का तार जो है ज़्यादा वोल्टेज को सोखता है, इसीलिए लोहे का तार कम टिकाऊ होता है, ठीक है। और कॉपर का तार टिकाऊ ज़्यादा होता है क्योंकि वो लाइट को यानी विभव को वोल्टेज को कम सोखता है, तो इसलिए उसकी जो कैपेसिटी होती है क्षमता ज़्यादा होती है और टिकाऊ होता है, ठीक है। और लोहे का तार टिकाऊ नहीं होता है, वो कम टिकाऊ होता है, ठीक है। तो बात आई है ओम के नियम। ओम ने क्या बताया, ओम ने एक बात बताई है। ओम ने ये कहा है कि विभव धारा के समानुपाती होता है। अर्थात ये है किसी चालक तार का अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, वोल्टेज मीन्स विभव, अगर उसका हम विभव बढ़ाते हैं तो उसमें धारा का मान भी बढ़ जाता है, समझ गए। जैसे वोल्टेज ऊपर से ज़्यादा आई, पता लगे तो पंखा रफ्तार पे चलन लगो, समझे, अर्थात धारा का मान बढ़ गया। अगर विभव कम करें तो धारा का मान कम हो जाता। तो ओम ने यही बताया, समझे, यानी धारा जो होती है विभव के समानुपाती होती है, ये ओम के अनुसार, ठीक है। तो ओम के अनुसार नियम लिख लेते हैं। इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा विभव के समानुपाती होती है। ओम को नियम ये है। ओम ने ये बताया विद्युत धारा विभव के समानुपाती होती, अर्थात विभव समानुपाती धारा, ठीक है। तो विभव को हमने V से शो कर दिया, समानुपाती धारा को I से। अगर समानुपाती साइन हटता है तो बीच में क्या लाते हैं, कांस्टेंट। क्या लाते हैं, कांस्टेंट। मान लीजिए हम क्या ले आए, R, कांस्टेंट को क्या लेके आए, R, या R बराबर हम लिख देते हैं V/I। R क्या है, कांस्टेंट है, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध लिख लेते हैं, जहां R नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, ठीक है। अब बात आई है R का मात्रक भी लिखिए। तो इसका मात्रक क्या होता है, देखो, तो यहाँ ऊपर हम लिख लेते हैं
इसके बाद ऊपर लिख लीजिए आर का मात्रक, आर का मात्रक अर्थात प्रतिरोध का मात्रक। देखिए बी क्या है, विभव है, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट। और ये क्या लिखी है, धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर। तो इसका मात्रक जे बन गया वोल्ट प्रति एम्पियर, या ओम ने चूंकि इसे बनाया है तो इसका मात्रक ओम भी है, तो ओम का सिग्नल इस तरह से शो कर देती, तो ओम का प्रतीक जे है, ठीक है। इसका मात्रक ओम भी लिख देते हैं और इसे इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखिए ओम का नियम लिख गया। अब इसके बाद बच्चों आए हैं अगला पाठ है, पाठ क्या प्रश्न है, जैसे मान लीजिए प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम में कीजिए, प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में कीजिए, ठीक है। इनके जो आर्टिकल हैं वो बच्चों कल बताएंगे, ठीक है। आज इतना ही तैयार करें और 4 पाठ तक हमने पढ़ा है, तो 4 पाठ तक सही बच्चे उसकी फेयर बनाकर फोटो स्टेट व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दें, ताकि हम समझ लें कि आप लोगों ने 4 पाठ तक कम से कम फेयर बनाई है। और बात आई है न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल आप कल भी भेज सकते हैं, आज भी भेज सकते हैं, तो न्यूमेरिकल का अगले दिन जवाब मिल जाएगा, ठीक है। इसी के बाद आज इतना ही रखते हैं और समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। चलो कल ही